हमारा उल्लासनगर न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश आश्रम का वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित थी व सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के समाधि स्थल का नव निर्माण हुआ, जिसका भव्य उद्घाटन हुआ। आइए देखते हैं। सतनाम 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 वाहेगुरु पल पल जपा तेरा नाम, तू ही पिता है तू ही माँ, हर पल जपा तेरा नाम, तू ही पिता है तू ही माँ। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी, सुन दिए तुन तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी, सुन दिए तुन तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी, सुन दिए तुन तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साब दी, सुन दिए तुन तेरे हीरा बाब दी। अमृत वेले जद मिठी मिठी बाणी विच गूंजदा सारा आसमान, तेरी मैं बंदगी करां, होर ना दूजी कोई थां, हर पल जपा तेरा नाम। सतनाम सतनाम
सतनाम वाहे गुरु। पल पल जपा तेरा नाम, तू ही पिता है तू ही माँ। हर पल जपा तेरा नाम, तू ही पिता है तू ही माँ। पढ़िए सवेरे बाणी जप सब दी, सुन दिए तूने तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप सब दी। अॼु असांजे सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश आश्रम उल्हासनगर 5 जंहिंजो भव्य मंदिर साईं जी समाधि स्थल नए नमूने तैयार थी चुकी आहे। अॼु हुनजो उद्घाटन आहे। सुबुह सां असांजे आचार्य सतगुरु स्वामी जयप्रकाश महाराज हिननि जो ॿियनि संत मंडल सां गॾिजी करे विमोचन कयो ऐं साईं जन हिते भव्य प्रोग्राम रखियो आहे। वॾा आश्रम असांजे स्कूल में 4 ॾींहं 5 ॾींहं मेलो आहे। उते नवां नवां संत साध ईंदा, वॾा वॾा महंत ईंदा ऐं अॼु सभिनी खे ज़ोरदार हिकिड़ी ताड़ी वॼाए वाधायूं साईं जन शांति प्रकाश महाराज की जय, प्यारे साईं की जय। राहो मेरा लगन का मेरा साईं ने पूरा मचा, मुझे सतगुरु ने पूरा मचा। ओ मेरा लगन का मेरा पूरा मचा, मुझे सतगुरु ने पूरा मचा। ओ सतनाम साखी जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। ओ सतनाम साखी जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। नारा लगन नाम जा, नारा लगन नाम जा। ओ मेला लगन का मेला साईं ने पूरा मचा, मुझे सतगुरु ने पूरा मचा। ओ जिए साईं जिए असांजो प्यारो साईं जिए, ओ जिए साईं जिए असांजो प्यारो साईं जिए। ओ जिए साईं जिए साईं जय प्रकाश जिए, जिए साईं जिए असांजो जय प्रकाश जिए। ओ सबका प्यारो सबका न्यारो जुग जुग साईं जिए, सबका प्यारो सबका न्यारो जुग जुग साईं जिए। ए केर जिए साईं जिए, साईं जिए सदा जिए, साईं जिए। जिए साईं जय प्रकाश जिए, जिए साईं जिए असांजो जय प्रकाश जिए। भाई सभिनी खे 55 साल मेले जूं 55 साल मेले जूं तारियूं हलाए करे लख लख न करोड़ करोड़ वाधायूं वाधायूं। सतनाम साखी जय श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय वृंदावन बोल मां के बिहारी लाल नंद नंद गोपाल। आओ लाल सवई जो दादा जो दर्शन जो साईं जन जो। हिकु मिंट हिते तव्हां वरी ॻाल्हायो।
बम थैली खणी जावांगे। भाई असांजे हमारा उल्हासनगर जेकी न्यूज़ उल्हासनगर जे घर घर ताईं पहुचे थी, उन्हनि जे लाइ बि भई असांजे दिलि में शइ दिलि सां शुक्रिया आहे। उन्हनि लाइ बि प्रेम आहे। हेॾो समय कढी करे हिकु हंधि वञी करे न्यूज़ कढी करे घर वेठे सभिनी खे ॾेखारनि था त उल्हासनगर में छा थी रहियो आहे, छा न थी रहियो आहे। उन्हनि खे बि धन्यवाद आहे। उन्हनि जे लाइ बि असांजे लाइ दिलि में प्रेम प्यार आहे। सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी लख लख वाधायूं, लख लख वाधायूं, वाधायूं वाधायूं वाधायूं। प्रत्येक जीव अपना संस्कार लेकर के आता भाग है। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के करें और हमें अत्यंत पवित्र आहार देने वाली पूज्य गौ माता है। इसलिए जो गोव्रती हैं, गव्य पदार्थों के आहार की ही जिनकी प्रतिज्ञा है, उनको स्वयं को अनुभव में आने लगे पवित्र। नारी उल्टा हो गई, असदाचारणी है, उस वस्तु को आहार के रूप में न लेना। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हे भगवती, हे जगदम्बे, हे दुर्गे, करके सुने और उसे समझने का प्रयत्न करें। नारी ही सृजन का मूल है। रामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ का विस्तार करना चाहिए। वेद के अर्थ को कैसे समझना चाहिए? इतिहास और पुराण के माध्यम से। हो गए श्राद्ध, तर्पण, सपिंडी कृत्य आदि कर्मों के विरोधी हो गए। क्यों हो गए? और आचार प्रथमो धर्म, आचार प्रथम धर्म है, आचार प्रभव धर्म है। और उस आचार रूप धर्म का जो मूल है, सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला है, आकर ग्रंथ है, उस आकर ग्रंथ को वेद कहते हैं। अब वेद अत्यंत गंभीर है। वेदों का तात्पर्य हमारे जैसे अल्पज्ञ लोगों की समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान नारायण ने ये मंत्रों का तिरस्कार, वेद का ज्ञान ब्राह्मण शरीर में ही पचता है, दूसरे शरीरों में पचता नहीं है। और सोचते महामृत्युंजय बजाने से सुरक्षा हो जाएगी, और महामृत्युंजय बजता रहता है, गाड़ी टकरा जाती है। अरे भाई, महामृत्युंजय वैदिक मंत्र है, उस मंत्र का एक हुआ। वेद ज्ञान जहां टिकता है, जहां ठहरता है, उस पवित्र शरीर का नाम है ब्राह्मण शरीर। हमने अपने गांव में देखा है, हमारा यज्ञोपवीत लगभग 7 वर्ष की आयु में हुआ। और जब हमें स्मरण है, हमारा यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, उसमें भी छोटे बच्चों के साथ निकलते। ब्राह्मण का नष्ट होने का मतलब ब्राह्मण का नष्ट होना नहीं है। ब्राह्मण का नष्ट होने का अर्थ है क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी, सबका नष्ट होना। शूद्र का नष्ट होना क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। कैसे करेंगे? धन की आपूर्ति कौन करेगा? धन की आवश्यकता है कि नहीं? आज कितने समय से तो देश का रक्षा बजट ही कुछ नहीं था। अब अच्छे लोग आए हैं तो कुछ देश की सुरक्षा की चिंता हुई है, तो रक्षा बजट भी बढ़ा है। और अब तो इतना बढ़िया काम हो रहा है कि
हमें आयात नहीं, हम जल्दी ही निर्यात भी करने लगे हैं अस्त्र शस्त्रों का। अच्छे लोग शासन में होते तब ऐसा होता। तो राम जी क्षत्रियत्व का नाश, क्षत्रियों ने कहा हमारा काम नहीं चल रहा है, तो सब विद्वर्ण मसृजत। तब ब्रह्मा जी ने वैश्य वर्ण की सृष्टि की, कुठार भंडार सब तुम्हारे पास है, ब्राह्मणों को यज्ञशाला, गौशाला और मठ मंदिर के लिए आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी तुम करोगे। राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए क्षत्रियों को, राजा को जो आवश्यकता है टैक्स के रूप में, उसकी पूर्ति करोगे। और तुम अपने छोटे भाई शूद्र वर्ण का भी खूब पोषण करोगे, उनको सबको काम दोगे, धंधा दोगे, कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। वर्णाश्रम मत समझना। ब्राह्मण देवता यज्ञ करेंगे तो यज्ञशाला कौन बनाएगा? यज्ञशाला कौन बनाएगा? ब्राह्मण मंदिर में पूजा करेंगे, पर मंदिर कौन बनाएगा? ब्राह्मण गुरुकुल में वेद पढ़ाएंगे, पर गुरुकुल की इमारत कौन बनाएगा? इसलिए वेद में लिखा है कि पहले एकमात्र ब्राह्मण ही था, सनैव व्यभवत्। किसान को स्वामी जी धरती पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती पुत्र। और जो धरती पुत्र किसान है वो अपनी धरती माता को जहर दे रहा है। इनको बोली कौन हूं मैं? कि वह पुत्र सुपुत्र हो सकता है जो अपनी माता को आहार के नाम पर जहर दे, विष दे, हो सकता है क्या? आज जितना भी किसान है वो धरती में खेती करने वाला किसान धरती माता को भयंकर रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक दवाइयां उनको धरती में डाल करके धरती को जहर दे रहा है। महाराज जी, हम लोग कहते हैं चावल बहुत हल्का होता है, पचने में अच्छा होता है। तो हम आपको पक्की बात बता रहे हैं, धान के खेत में से काला सर्प निकल जाए और 1-2 दिन पहले दवाई छिड़की हुई धान में, तो उसकी गंध से विषैला काला सर्प मर जाता है। हमारे भुज में, हमारे परासोली के पास एक घटना घटी कि एक हट्टा कट्टा जवान फौजी आदमी धान के खेत में कीटनाशक डालते डालते उसी की गंध से खत्म हो गया, मर गया। ये स्थिति, कृषि बिगड़ गई। क्या है? युग परिवर्तन का अर्थ है विचारों में परिवर्तन। आस्तिक, धार्मिक, पवित्र विचार सबके मन कत्ल खाने लगे। और आप ये सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, आज भी बंद नहीं है गोवध। गोवध आज भी हो रहा है, गोमांस का निर्यात आज भी हो रहा है, इस शासन में भी हो रहा है। ये बहुत दुख की बात। हम लोग आशावादी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शासक में ऐसा बल दें, ऐसी सद्बुद्धि दें कि भारतवर्ष की धरती जल्दी से जल्दी गोवध के कलंक से और गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज, आपके ऊंची बात है, ये बहुत ऊंची बात है। ये सनातन धर्म के संस्कार है। तो किया और अपने आप को स्थापित किया, समाज में, राष्ट्र में स्थापित किया। अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने संस्कार नहीं छोड़े, साधु संग नहीं छोड़ा, सत्संग नहीं छोड़ा। हम तो जहां जहां आप लोगों के समाज में गए हैं, गुजरात में, पंजाब में, जहां कहीं, महाराष्ट्र में, सिंध की धरती पर खाचौक की परंपरा के इतने संत थे, हम नाम नहीं गिना सकते। पूज्य महाराज कभी स्मरण करते थे तो रोने लग जाते थे, क्या हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। और प्रशंसा करते थे कि सिंधियों ने
आज वहाँ रहने वाले हिंदुओं को कितना कष्ट सहन करना। मुल्तान में अपना स्थान था, खाक चौक का मुल्तान। तो मुल्तान के नरसिंह जी आजकल हरिद्वार में नरसिंह धाम में विराजे हैं, श्री नानदास जी महाराज। श्री सरयूदास जी महाराज महिमा जिन दिव्य गुणों के कारण है, जिस तप त्याग के कारण, जिस सदाचार के कारण, जिस वैदिक धर्माचरण के कारण कि भाई इसका स्वर और इसका नृत्य इतना अद्भुत है, इतना ताल स्वर में है कि मैं वृद्ध विद्वान ब्राह्मण, मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया। और क्या करें, मेरे देने की आदत होती तो आज मैं जो कारण मुगल काल में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए म्लेच्छ गोवध कर देते थे, पर गोवध का व्यवसाय नहीं था, गोमांस का विक्रय नहीं था, गोमांस का निर्यात नहीं था। इसलिए उस जमाने में भी बहुत बड़ी संख्या में भारतवर्ष में गोवंश था और गोवंश की सेवा, गोवंश का आदर भारतीय सनातनी लोग करते चले आ रहे थे। इसलिए गोवंश की बड़ी संख्या में उपस्थिति के कारण इतना मुगलों का अत्याचार सहन करने के बाद भी हमारे पूर्वज ब्राह्मणों ने अपने संस्कार नहीं छोड़े, अपना सदाचार नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। वे अपने प्राणों की आहुति दे बैठे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरित होना स्वीकार नहीं किया। यह केवल गायों की उपस्थिति का प्रभाव था। अंग्रेज आए, महाराज जी मुसलमानों के काल में यदा कदा गोवध करते थे मुसलमान, लेकिन गोवधशालाएं नहीं थी, कट्टी घर नहीं थे। पर अंग्रेजों ने सबसे पहले कट्टी घर खोले और श्री सदगुरु राम सिंह जी महाराज के परंपरा के कूका नामधारी जो सिख हैं, उन्होंने संघर्ष किया और अपना बलिदान किया। इतिहास की प्रसिद्ध घटना है। प्रथम बूचड़ खाने का विरोध उन्होंने किया और बहुत बड़ा बलिदान कूका नामधारी है, बहुत अच्छी है। तो पहले श्लोक में कह चुके हैं लोका नवाप्नोति पुरंदरस्य, तो इंद्र का उल्लेख, इंद्रादि लोकों का उल्लेख पहले कर चुके हैं। इसलिए सहस्त्र नेत्रस्य का अर्थ महापुरुषों ने किया है, इंद्र अर्थ नहीं किया है। सहस्राक्ष का अर्थ किया है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। अनंत नेत्रों वाला जो परमात्मा है, परब्रह्म है, उस परब्रह्म के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। पढ़िए सवेरे बाणी जप साग दी, सुन दिए तूने तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साग दी, सुन दिए तूने तेरे हीरा बाब दी। पढ़िए सवेरे बाणी जप साग दी, सुन दी। सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। अज असांजे उल्हासनगर पंजे जे स्वामी शांति प्रकाश आश्रम जे 55 साल वार्षिक उत्सव हली रहियो आहे, जंहिंमें अॼु सुबुह जो नवनिर्माण असांजे साईं जन जी स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी समाधि जो उद्घाटन थियो। इन खां पोइ भव्य मेलो बुढ़ा आश्रम में, जेको गौशाला जे पुठियां बुढ़ा आश्रम स्कूल आहे, उन में साईं जयप्रकाश महाराज जी अध्यक्षता में धूमधाम सां केतिरा ई वॾा वृंदावन जा
जया किशोरी असांजा केतिरा ई संत महात्मा आया आहिनि जेके हिन मेले जी साईं जे निमंत्रण ते सभिनी खे आशीर्वाद ॾियण आया आहिनि त गुरू जी कृपा तव्हां सभिनी जे मथां असांजे मथां रहंदी गुरू सभिनी जा भाग भला कंदो। अॼु 16 तारीख़ आहे, 17, 18, 19, 20 अञा मेलो आहे। 20 तारीख़ पाठनि जो भोग पाए असांजे आचार्य सतगुरु स्वामी जयप्रकाश जी महाराज पलव पाईंदा ऐं पाठनि जो भोग बि विझंदा ऐं भोजन भंडार बि प्रसाद जी बि सेवा सभु रखियलु आहे। तव्हीं जो सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण।